खिदमत, आवाम की तकलीफ को समझना, मुस्लिमों का साथ देना, यही मजलिस की कामयाबी का राज रहा है। और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इसको हमेशा सामने रखिए, इसको हमेशा मद्देनजर रखिए। ये अहम बातें थी जो मैं आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं। दूसरी, पहली तो खुशखबरी दे दिया, अब जरा बैड न्यूज भी सुना रहा हूं। बैड न्यूज ये है जिससे मैं मुतमईन नहीं हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें हो रही हैं वो रुक जाएंगी, क्योंकि ये मजलिस के सदर मुतमदीन का इजलास है। मैंने आज सुबह में अराकीन असम्बली की भी हमारा इजलास हुआ कि आने वाले असम्बली सेशन में किन मसाइल को उठाया जाएगा। तो मैंने एमएलए से भी कहा है और अराकीन बल्दिया से भी कह रहा हूं कि आज के बाद कोई एमएलए, कोई रुकने बल्दिया किसी भी टाउन प्लानिंग के दफ्तर के करीब नजर नहीं आएगा, किसी एसीपी टाउन प्लानिंग से बात नहीं करेगा। ये अगर कोई नजर आएगा तो मैं एसीपी टाउन प्लानिंग का ट्रांसफर करा दूंगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कैसे तामीर करता है नहीं करता है, वो बल्दिया मजाज है। अगर कोई मजलिस का आदमी भी गलत तामीर करेगा, बल्दिया एक्शन लेगी उसके खिलाफ। आप आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि हम उसमें नहीं जाएंगे, ये बल्दिया का काम होगा। मुझे मजबूर मत करिए इससे ज्यादा आगे जाने की। मैं तमाम से फर्दन भी कहा हूं, बैठकर भी बताया हूं तमाम लोगों को। तो मेरी उम्मीद है कि हमारे अराकीन बल्दिया वो जमात का काम करेंगे, और अगर कोई गलती करता है तो वो जाने, बल्दिया वाले जाने, बल्दिया एक्शन ले ले। इस तरफ मत जाइए, क्योंकि याद रखिए, हम सबको याद रखना है कि मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने क्या कहा था। सालार का जुमला एक तारीखी था कि जमीन अल्लाह की, कब्जा अब्दुल्ला। तभी तो ये कामयाबी मिली ना हमको, तभी तो लोग घर बना सके अपना। अगर आज हम इन सालार के इन तारीखी नसीहतों को भूल जाएंगे तो ये गलत होगा। मैं बहैसियत एक मजलिस के जिम्मेदार के आपसे कह रहा हूं कि मरहूम क़ायद की इस नसीहत को याद रखिए। जो हमारे बुजुर्ग कहते थे उसमें बड़ी बरकत होती है, और उनकी नसीहतों पर उनको याद रखना, उस पर अमल करना, ये अच्छा, जमात के लिए अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि मैं हमारे अराकीन बल्दिया से कहना चाहूंगा, बल्कि मैं अपने आप से ही मुखातिब हूं कि मजलिस के दस्तूर में लिखा है कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद रखें, अपनी दीनी हमीयत को बरकरार रखें, अपनी मजहबी शनाख्त को बरकरार रखें, और कोई ऐसा काम ना करे जिससे हम शिर्क के करीब चले जाते। इसको याद रखिए। यकीनन मजहबी आजादी सबको है, हर कोई अपने मजहब पर चल सकता है, मगर जब आप अपनी इस शनाख्त को, अपनी हमीयत को बरकरार रखिए और सबका काम करिए, बजाय किसी का मत देखिए कौन किस मजहब का है, बल्कि सबका काम करिए, मगर अपनी शनाख्त को बरकरार रखिए, अपनी दीनी हमीयत को मद्देनजर रखकर काम करिए। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जमात के दस्तूर को पढ़िए। जमात के दस्तूर में क्या लिखा है मजलिस के रुकन के बारे में, मजलिस के मेंबर्स के बारे में। मजहबी आज़ादी सबको है, मगर अपनी अहमियत को भी मद्देनजर रखकर काम करिए। चौथी बात यह है कि इजलास को बुलाने का एक और मकसद ये भी है कि आइंदा महीने इंशाअल्लाह ताला
जलसा रहमतुल्लाह आलमीन की तैयारी के सिलसिले में जो 2 रोज़ा तारीखी फखरुल मिसाल जश्न रहमतुल्लाह आलमीन हम लोग मनाते हैं, तो इस सिलसिले में मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम से जाकर इस जलसा रहमतुल्लाह आलमीन और नातिया मुशायरे की तैयारी के सिलसिले में मजलिस अवाम से अपील करती है कि वो इसमें हमारी मदद करें। तो इस सिलसिले में दोबारा जाफर हुसैन मिराज साहब को इस्तकबालिया कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो आप आज के इजलास के खत्म होने के बाद सदर इस्तकबालिया रुकन असम्बली जनाब मिराज साहब से मुलाकात करिए और जो किताबें हैं उसको लेकर जाइए। आप जानते हैं कि ये जो ट्रस्ट बनाया गया है, इस ट्रस्ट के जरिए जलसा रहमतुल्लाह आलमीन और नातिया मुशायरे के इंतजाम किए जाते हैं। इसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरहूम क़ाइद सालार मिल्लत ने अपने जिंदगी में उर्दू मीडियम के गवर्नमेंट मदारिस को मजबूत करने की स्कीम का आगाज किया था, जिसमें करीब 10-12 हजार के करीब बच्चों को, मुझे एग्जैक्ट नंबर सही नंबर याद नहीं है, हम गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस के तुलबा और तालिबात को स्कूल का बैग देते हैं। उसमें नोटबुक्स होती है, कंपास बॉक्स होता है। कोविड की दूसरी लहर की वजह से इस साल नहीं दे पाए हैं। SSC की इम्तिहान की फीस भी देते हैं, ऑल इन वन गाइड बनाकर मुफ्त में देते हैं, और जो बच्चे उनका GPA 8 या 9 होता है उनको कैश अवार्ड भी देते हैं। और जो स्कूल में 100% 10वीं जमात का SSC का नतीजा आता है, उस स्कूल के जिम्मेदारों को, प्रिंसिपल या हेड मिस्टर्स, टीचर्स को, उनको कैश अवार्ड देते हैं। तो ये काम को जारी रखना है। ऑल इन वन गाइड पूरे तेलंगाना के उर्दू मीडियम स्कूल में दिए जाते हैं। क्योंकि कोविड की दूसरी लहर में हम ये काम नहीं कर सके, तो हम जो पैसे जो इस्तेमाल होते थे स्कूल के बैग में, उन पैसों के जरिए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं का इंतजाम किया। तो वो भी तमाम चीजें किताब और कागज पर मौजूद हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस काम को करना है। अब धीरे धीरे जैसा वक्त आगे बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के स्कूल खुलते जा रहे हैं, तो हमको इस स्कीम को और अच्छे तरीके से करने के लिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इसमें आप लोग अपना भरपूर ताउन दीजिए, इसमें मदद भी करिए। तो ये 3-4 अहम गुजारिशात मुझे आपसे कहना था। एक और बात मैं अराकीन बल्दिया से ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत से मौजूदा अराकीन बल्दिया ऐसे हैं जिनको दोबारा टिकट दिया गया, उस हल्के से नहीं किसी और हल्के से, बल्दी हल्के से दिया गया। तो ये देखने में आया है और ये मालूम हुआ है कि वो अपने पुराने हल्के में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरी उन अराकीन बल्दिया से ये अपील है कि आप अपना बल्दी वार्ड देखिए। आपका कारोबार हो सकता है वहां पर, मगर वहां दखल नहीं देंगे। वहां पर मैं जिसको टिकट दिया उन्होंने जवाब देंगे मुझे। आप अपने वार्ड की फिक्र करिए, काम करवाइए। बार बार नहीं, मैं वहां था पहले, आप वहां थे, वहां जाना चाहे तो बोल दो, आप भिजा दे तो वहां पे मैं आऊं, और भिजाने का तरीका ही मुझको आता। तो अपने वार्ड में रहिए, काम करिए। ये दोबारा शिकायत मेरे पास नहीं आती। अराकीन बल्दिया हो या तमाम जिम्मेदारान जो यहां बैठे हो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप तमाम लोग अगर इखलास के साथ मेहनत करेंगे तो 2023 के असेंबली इंतखाबात में आप भी मजलिस के कैंडिडेट बन सकते। भाई मुमताज खान साहब रुकने बल्दिया थे, अहमद पाशा खादरी रुकने बल्दिया थे, जाफर हुसैन रुकने बल्दिया थे, कौसर रुकने बल्दिया थे। ये सब तो अराकीन अहमद पाशा खादरी। तो अगर आप ऐसा ही यही समझेंगे कि यही मैं कर लेते रहूंगा, एक मुर्गी की तरह चोंच मारते रहूंगा, तो फिर ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं।
मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अगर तरक्की करना है, आपको अपना एम्बिशन रखना बहुत अच्छी बात है सियासत में, मगर ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा है ना कि एक तो अल्लाह के फरिश्ते रिकॉर्ड करते हमारे अमल, दूसरा सेल फोन रिकॉर्ड करता अमल, जैसा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एहतियात करिए, अच्छा काम करिए, और यकीनन वो सियासत में आगे बढ़ने का शौक रखना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान है, होना भी चाहिए। और मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, मगर अगर आप लोग या नासिर अराकीन बल्दिया बल्कि बशमोल असदुद्दीन ओवैसी कोई भी हो, हमको इन चीजों का लिहाज रखना पड़ेगा, इन चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा और लेके आगे बढ़ना है। और एक अहम बात, कल बीजेपी का जलसा हुआ, वजीर दाखिला है, कांग्रेस का जलसा हुआ, खैर जाइए, कांग्रेस का जलसा हुआ, क्या पे हुआ आजकल नहीं मालूम कहां है तुम्हारा, तो खैर जलसा हुआ। दोनों जलसों में जिक्र खैर मजलिस का ही होता है, दोनों में जलसा जिक्र खैर मजलिस का होता है। इनके पेट में इनको के पेचिश की बीमारी है, ऐसा दिखता है कि घर में सुकून नहीं मिल रहा, मजलिस के खिलाफ बोले तो सुकून मिलता है लोगों को। उन्होंने में बोल रहे, इन्हों कहा वहां बोल रहे, अरे अपनी बात करो ना, नहीं मजलिस को ऐसा करें क्या, अरे मजलिस को इंशाल्लाह तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आए थे ना अमित शाह, चार मीनार के पास आके, क्या हुआ वहां पे वो वार्ड में, आने का मकसद क्या था कि राजमोहन को हराना और आपके घासी बाजार से मोहम्मद गौस उनके जो कैंडिडेट थे अब्बास के उनको हराना, दोनों हार गए आप। हमारे 44 से 44 कम आ गए। अब ये नतीजा आने के बाद इन्हों एक बात बोल रहे, इन्हों एक बात बोल रहे, अरे पहले तुम तय कर दो तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम पूरे मिलकर लड़ना चाह रहे, आ जाओ, तैयार हो। एक बात याद रखिए, मजलिस की जो कामयाबी का राज जो अल्लाह ने हमको अता किया, नेमत है मजलिस, याद रखिए। मैं चले जाऊंगा इस दुनिया से, यकीनन जाऊंगा, आप सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, मगर नेमत क्या है? वो नेमत ये है कि मजलिस किसी सियासी पार्टी की मोहताज नहीं है कामयाबी के लिए। ये मजलिस की ताकत है, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, रहमत है। दूसरे पार्टियों क्या होता है कि वो मियां बीवी बने तो जीतते, यहां कुछ भी नहीं, यहां हमेशा अल्लाह बोला नहीं है। ये मजलिस की ताकत है। इनको समझ में नहीं आता कि आखिर हिस्सा क्या है इन लोगों का, कि बड़े से बड़े तूफान आते, ये लहर वो लहर चलती, मगर यहां पर किसी के लहर का असर नहीं होता। आखिर इनके पास कौन सा वैक्सीन है? ये आपकी मेहनत, हमारे बुजुर्गों की मेहनत रही है, इसको हमको समझना, इससे हमको पकड़ के रखना है इस चीज को। खैर इन्हों एक गाली दिए, उन्होंने एक गाली दिए, गाली दे सकते बाबू, आके लड़ो ना इलेक्शन को, रोक रहा तुम्हारा आओ आप। मैं तो कह रहा हूं कि सब छोड़ो, हमारे खिलाफ आ जाओ, कहां से आते आओ। अरे अजीब है कि 44 हम जीत गए, तो ये जो बड़े अपने आप को अक्लमंद समझते लोग, इसको हैदराबाद बोलते देर होशियार, अंग्रेजी में बोलते क्लेवर बाई हाफ, क्लेवर बाई हाफ, उर्दू में हैदराबाद में देर होशियार है, नहीं बोलते। नहीं, हिंदू मुस्लिम होगा तो 44 जीत गए हूं। अरे दीवाने, बहुत बड़े अक्लमंद हैं, सियासत के अरसूए जमा होंगे, हो सकता। ये राजभवन चौथी मरतबा कैसे जीता?
हमारा यादव कैसे जीता कारवान से, कैसे जीते बताओ आप? हिंदू मुस्लिम वाद हो गया, काम करें ना, आवाम के दरमियान में थे, आवाम की तकलीफ को समझते थे, मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहेंगे और इलेक्शन में पैदल दौड़ा करते हैं। आपसे वो नहीं होता, आप खाली गाड़ी में आते, यूं यूं करके बैठे भाग, मेहनत कर रहे हो लोग, दारुस्सलाम में बैठते हैं, हफ्ते में 6 दिन दारुस्सलाम में MLA अराकीन बल्दिया सदरुल दस्तियाब है। तो ये काम मजलिस से हमारी, वो हिंदू मुस्लिम की मजलिस हम कर रहे। बाबू एक बात याद रखो, अगर और करते तो क्या होता था